कैसे हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है ये आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर हो क्या रहा है, पुंछ में क्या हो रहा है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी। विजुअल दिखाऊंगा मैं पुंछ में क्या हो रहा है। देखिए जरा, पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है कुछ वक्त पहले तक। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये जंगल की तस्वीरें हैं। पुंछ के जंगल में ये एनकाउंटर हो रहा है। दशकों से ऐसा एनकाउंटर आज तक नहीं हुआ जो इस वक्त जंगलों में आतंकी छिपे हैं और यहां ये एनकाउंटर चल रहा है। ये आपको दिखाते ये एनकाउंटर हो कहां पे रहा है, नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस एनकाउंटर की संजीदगी को आप समझिए कि ये कहां पे हो रहा है। देखिए ये पाकिस्तान की सीमा यानी पाकिस्तान है ये, और इसके बाहर निकलेंगे आप तो पाकिस्तानी आतंकी वहां मौजूद है, पाकिस्तानी आर्मी है, और ये एलओसी की बाउंड्री है। भारत पाक सीमा एलओसी मैं आपको दिखा रहा हूं, और एलओसी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सटा हुआ है भाटा धूरिया के जंगल है, और इसी जंगल में आतंकी मौजूद हैं। इसी जंगल में पाक के भेजे हुए जवान भी हैं जिनके साथ भारतीय फौज की मुठभेड़ चल रही है। आइए आपको बताऊं कि मुठभेड़ में फिलहाल स्थिति क्या है, कैसे ये एनकाउंटर चल रहा है। और 9 दिन से, जी हां मैं आपको बताऊं, आज तक इस तरह का एनकाउंटर नहीं चला है। आइए अब आपको दिखाता हूं। पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं पुंछ की, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई अभी, कहां पर एनकाउंटर चल रहा है। ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, पिछले दिनों आपने खबरें देखी होंगी कि ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है। पुंछ में भी ये ड्रोन आ रहे थे। ये ड्रोन के पीछे मकसद था हथियार भेजना। इन ड्रोन के पीछे मकसद था जो आतंकी मौजूद है भारत में उन तक कैसे हथियार पहुंचाए जाएं। लेकिन इस वक्त मैं अभी फ्लोर दिखाने जा रहा हूं, ग्राफिक्स, कि देखिए अभी हो क्या रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी रात के वक्त 9 बजे के बाद भी वहां एनकाउंटर चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए जरा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है वो जंगल जिसका नाम है भाटा धूरिया, और इस जंगल में ये बिल्कुल एलओसी से सटा है। यहां क्या हो रहा है देखिए, एक तरफ भारतीय जवान मौजूद है और दूसरी तरफ आतंकी मौजूद है। पहले बिना हथियार भारतीय सीमा में प्रवेश किया इन्होंने, पहली चीज। फिर पाकिस्तान ने यहां ड्रोन भेजे, यानी इस जंगल में देखिए क्या हुआ कि इस जंगल में पहले आतंकी आ गए, उसके बाद जो ड्रोन मैंने आपको दिखाए, इस ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए। एलओसी से सटे जंगल में 9 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है। सोचिए, आज तक इतना बड़ा एनकाउंटर नहीं हुआ, 9 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है। पुंछ और राजौरी के बीच जंगल में मुठभेड़ चल रही है, बहुत मुश्किल पेश आ रही है भारतीय फौज के लिए भी। एनकाउंटर में अब तक हिंदुस्तान के हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का एनकाउंटर है। आतंकियों में पाक सेना के स्पेशल ग्रुप शामिल हैं। अब सोचिए जरा, आतंकियों के बीच पाकिस्तानी सेना भी शामिल है जो इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। और क्या कर रहे हैं देखिए, वो हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, लेकिन उनके निशाने सिर और गर्दन को निशाना बना रहे हैं जो खुले रहते हैं अमूमन, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती है। इसीलिए हमारे अब तक 9 जवान शहीद हो गए। स्पेशल ट्रेनिंग लिए आतंकियों की यह कायराना हरकत है। तो यह सिर्फ जरूरी नहीं कि आतंकी हो, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी हो सकते हैं जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है। यही वजह है कि वो खास जगहों पर टारगेट कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ जितने हिस्से में मौजूद है वहां वो निशाना नहीं लगा रहे। पहाड़, घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में चुनौती पेश आ रही है। भारत ने जंगलों में पैरा कमांडो उतार दिए, इन जंगलों में हिंदुस्तान ने अपने पैरा कमांडोज उतार दिए। सोचिए कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है इस वक्त इस जंगल में। मिलिट्री के 3 हेलीकॉप्टर सर्वेलांस लगातार जारी है, यानी यहां इस जंगल में हमारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी गुजर रहे हैं। पूरे जंगल की घेराबंदी कर दी गई है। यहीं पर आर्मी चीफ भी पहुंचे। आज आप सोच रहे होंगे अचानक कैसे भारतीय आर्मी चीफ पहुंच गए। इसी जंगल के में किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी के लिए पहुंचे। सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन लगातार जंगल के अंदर भी जारी है। दिन भर हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है क्योंकि आतंकी इस जंगल में मौजूद हैं। रात को दरअसल रोशनी नहीं है, रोशनी के गोले से उजाला किया जा रहा है जिससे आतंकियों की उपस्थिति पता चल सके कि कहां है वो। सेना और पैरा कमांडो ने चारों तरफ से घेर लिया इस पूरे जंगल को। सेना के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े-बड़े ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं और जंगल में आतंकियों का ठिकाना तबाह किया गया एक-एक करके। आतंकियों के लिए जंगल से भागना फिलहाल नामुमकिन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस तरह का अब तक दशकों से, यानी कई सालों से इस तरह का अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ। इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, अभी भी पुंछ और राजौरी के बीच भाटा धूरिया में ये देखिए, मैं एम्बियंस अगर सुनवाऊं, ये देखिए आग लगी हुई देख रहे हैं जो आप। ये ऑपरेशन रात के वक्त भी अभी चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। भारतीय सेना रात के वक्त भी ऑपरेशन चला रही है। यहां मौजूदगी सोचिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए आतंकी देश के अंदर न घुसाए, इसलिए वहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इसीलिए आर्मी चीफ एलओसी पर पहुंचे। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, आर्मी चीफ एमएम नरवणे को आप देख रहे हैं। ये फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, वहां पहुंचे और देख रहे हैं कि जंगल में, ये जो जंगल आप देख रहे हैं, जंगल में फिलहाल हालात क्या है। आर्मी चीफ को जाना पड़ा। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है क्योंकि ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी आर्मी चीफ ने दे दी है भारतीय सेना को। देखिए जरा रिपोर्ट। एलओसी पर आर्मी चीफ, सेना को मिल गया ग्रीन सिग्नल।
घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो अपना काम काज छोड़कर अपने बाल बच्चों को, माल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद रहें। 9 दिनों से जिस जगह आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, उस जगह पर आज सेनापति पहुंचे। सेना के बड़े ऑपरेशन के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट का हवाई सर्वे किया और घाटी में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। LOC से 10 किलोमीटर दूर इस घने जंगल में सबसे लंबी मुठभेड़ चल रही है। पहाड़ और घने जंगल की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट की तैयारी हो चुकी है। सेना और पैरा कमांडो ने जंगल को चारों तरफ से घेरा है और आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक और ठिकाने को नष्ट किया है। गौरव, अगर यहां से आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि आतंकी एक ठिकाने को पूरी तरह से आग लगा दी गई है। आग लगी हुई आप देख सकते हैं और धुआं जो है वो वहां से निकल रहा है। अब आप देखेंगे तो आतंकी ठिकाने को जो है ध्वस्त कर दिया गया है आग लगाकर। पाकिस्तान से भेजे 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस जंगल में 9 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन एक बार फिर तेज हो गया है। दिल्ली से स्पेशल टीम जम्मू कश्मीर भेजी गई है। यह टीम आतंकियों पर काल बनकर टूटेगी। NIA की टीम आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही है। IB की टीम खुफिया जानकारी मुहैया करा रही है। रो के अधिकारी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त एक्शन में सरकारें जो कुछ कश्मीर के अंदर पुंछ में हो रहा है, कैसे भारत सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए देखिए जरा। आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। आपको बता दें इस स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है पुंछ में, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ बाकायदा बैठक हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और आतंकवाद को लेकर बातचीत हुई है। राज्यों के बाकायदा DGPs के साथ बैठक की गई है। बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, कश्मीर के DG समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और मीटिंग में जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या समेत कई सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई और उनसे मजबूती से निपटने के तरीकों पर बाकायदा विचार विमर्श हुआ है। सोमवार को आपको बताऊं कि अमित शाह ने राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ भी एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या समेत कई सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई और उनसे मजबूती से निपटने के तरीकों पर बाकायदा विचार विमर्श हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। उनका यह 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो 24 अक्टूबर को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे और शाह की यह रैली अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के बाद पहली रैली होगी। हालांकि आपको बताएं कि सियासत करने वाले इससे मुद्दे से चूक नहीं रहे हैं। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर सियासत करना का आरोप लगा रहे हैं। यानी इस स्थिति में भी सियासत हो रही है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत के गरीबों की जानों से T20 खेला जा रहा है, यानी ओवैसी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा ओवैसी को। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से, और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। इतना ही नहीं है, पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी की है। लेकिन देखिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काले रंग की, ये जो आपको नजर आ रहा है ये समुद्र है, समुद्र है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पनडुब्बी। लाल घेरे में जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये पनडुब्बी है। ये वीडियो पाकिस्तान ने जारी किया। पाकिस्तान का कहना यह है कि हिंदुस्तान ने ये पनडुब्बी पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान की समुद्री सीमा में भेजी है और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। आइए आपको जरा मैप के जरिए समझाता हूं कि ये पनडुब्बी कहां पर है, पाकिस्तान का झूठ क्या है और सच क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये कराची है। पाकिस्तान का कहना यह है कि ये जो पनडुब्बी है ये कराची के नजदीक है, यानी 200-250 किलोमीटर के अंदर है ये। लेकिन हकीकत ये है कि ये पनडुब्बी इतनी दूर है, यानी 200-250 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और पाकिस्तान की सीमा में नहीं है, यानी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में नहीं है। यह है इसकी हकीकत। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान का झूठ और भारत का सच मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए,
फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या झूठ बोल रहा है और उसका सच क्या है। जल्दी से ग्राफिक्स दिखाएंगे हम। पहली हकीकत जो आपके सामने है, जो झूठ पाकिस्तान क्या कह रहा है, जो पनडुब्बी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, पाकिस्तान कह रहा है पाक की समुद्री सीमा में भारतीय पनडुब्बी घुसना चाहती थी। सच यह है कि यह पनडुब्बी जो थी, ये कराची से 200 से 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी, यानी कि ये पाकिस्तान की समुद्री सीमा में नहीं थी। पाकिस्तान का झूठ यह है कि पाक ने भारत की घुसपैठ को रोक दिया है। पाकिस्तान कह रहा है भारत तो घुसना चाह रहा था लेकिन हमने रोक दिया। सच यह है कि पनडुब्बी पाक की समुद्री सीमा में ही नहीं थी, तो यहां पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो फ्लॉप हो गया। झूठ पाकिस्तान का यह है कि भारत की पनडुब्बी होने का, पाकिस्तान कह रहा है ये पनडुब्बी भारत की है, बल्कि हकीकत यह है कि इसका दूर दूर तक कोई पता नहीं है। पनडुब्बी की कोई पहचान अब तक नहीं हो पाई है कि किसकी पनडुब्बी है। एक और झूठ देखिए पाकिस्तान का, तीसरी बार हिंदुस्तान ने घुसपैठ की है, यह पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत को यह कहना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान को डर है तो यह डर अच्छा है, पाकिस्तान को यह डर सता रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ एलओसी पर तो थे लेकिन एलएसी के नजदीक भी पहुंचे। ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें ये देखिए आर्मी चीफ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख में जो हालात थे उसके बाद अरुणाचल की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। हटाइए तस्वीर, दूसरा मैप दिखा रहे हैं, मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये पूर्वी लद्दाख आप देख रहे हैं, ये एलएसी आप देख रहे हैं, ये पूर्वी लद्दाख जहां लगातार चीन ने फिलहाल उकसाने वाली कार्रवाई की है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो आप देख रहे हैं, यहां भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। ये पूर्वी लद्दाख, एलएसी और ये अरुणाचल, यानी जो पूर्वी लद्दाख में चीन ने किया है वो अरुणाचल में ना करे, भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आइए हिंदुस्तान की तैयारी क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, किस किस को तैनात कर दिया है भारत ने। अब चीन के लिए आसान नहीं होने वाला है। भारत एक तरफ एलओसी पर आतंकिस्तान की हर चाल को फेल करने में जुटा है, दूसरी तरफ एलएसी पर ड्रैगन लगातार तनाव की स्थिति बनाने में जुटा हुआ है। पिछले साल गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने एलएसी के पास तैनाती और निगरानी को बढ़ा दिया है। आपको बताऊं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से गतिरोध शुरू हुआ था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक कई इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन चीन की वजह से एलएसी पर अब भी तनाव जारी है। 13 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन चीन सरहद पर तनाव बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत चीन के सैनिकों के बीच 15 जून को गलवान में झड़प हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की थी और कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे। उन्होंने और भारतीय जवानों ने चीनी सेना के टेंट उड़ा दिए थे। हालत में आपको बताऊं कि भारत ने वहां पर बाकायदा ड्रोन की तैनाती कर दी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ड्रोन जो भारत ने तैनात किए वो कौन से ड्रोन है, देखिए जरा। ये वो ड्रोन है, ये जो आप देख रहे हैं ये इजरायली ड्रोन है, ये अरुणाचल में तैनात कर दिए गए। ये इजरायली ड्रोन अब चीन के लिए परेशानी बढ़ाएंगे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही।